नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने परिवार अधिगम क्लासेस कोटा में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में आज चलेंगे हमारे समाज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो बच्चे मेरी क्लास से जुड़ चुके हैं वो मुझे हमारी क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को शेयर कीजिए। चलिए फटाफट हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास, जो कि है समाज से संबंधित। ये बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। इससे आपके दो प्रश्न आपके एसआई परीक्षा में, आप कोई भी परीक्षा देंगे उसमें आपके दो प्रश्न आपके गारंटी से यहाँ आने वाले हैं। और मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ, आपके प्रश्न यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते अगर आप इस एमसीक्यू प्रश्न को देख रहे हैं और इसको हल कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से, जो कि है आपके समाज से संबंधित। चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। नीलकंठ, यह आपका पीटीईटी 2023-21 मई को आया हुआ प्रश्न है। नीलकंठ, नीलकंठ यह आपका बहुब्रीहि समास है। गिरधारी, गिरधारी भी आपका बहुब्रीहि समास है। चंद्रभाल, चंद्रभाल में भी आपके बहुब्रीहि समास है। और कमल नयन, कमल नयन में आपके बहुब्रीहि समास नहीं है। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में है आपके पास कर्मधारय समास। चलिए जल्दी से मेरे प्रश्न का आंसर दीजिए, जो बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं। चलिए, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्यों होगा? इसका कोई उत्तर बता सकता है क्यों होगा कर्मधारय समास? चलिए कर्मधारय समास देखिए, नीलकंठ, नीला है, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ। कौन? सभी को पता है भगवान शिव का कंठ नीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के समय विष को पिया था। समुद्र मंथन के समय क्या पिया था उन्होंने? विष का प्याला पिया था। इस कारण उनका कंठ कैसा हो गया? नीला हो गया। इसलिए जिसका कंठ नीला है, जिसका कंठ नीला है वो कौन है? वो हमारे शिव हैं। गिरधारी, गिरधारी, अब जिसने गिरी को धारण कर रखा है, गिरी को धारण किया हुआ है, गिरी को किया है जिसने धारण, जिसने धारण कौन? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, जिसने गोवर्धन पर्वत, गिरी, गिरी यानी गोवर्धन पर्वत को धारण किया हुआ है अपनी छोटी उंगली पर। गोवर्धन पर्वत को, जिसने अपने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर लिया था। इस कारण उनको कहा जाता है गोवर्धनधारी यानी गिरधारी। ठीक है, तो गिरधारी, गोवर्धनधारी, या फिर कह सकते हैं गिरिधारी। तो कौन? श्री कृष्ण। तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा? बहुब्रीहि समास। फिर बात करते हैं हम चंद्रभाल। चंद्र, चंद्र है जिसके भाल पर, अब भाल किसे कहते हैं? भाल कहते हैं चंद्रमा को, भाल कहते हैं चंद्रमा, भाल कहते हैं सॉरी माथे को, माथा, जिसके माथे पर क्या है? चंद्रमा है। वो आप सभी को पता है शिव, शिव है इसका आंसर। तो कमल नयन, कमल, कमल क्या है? उपमा दी गई है। नयन कैसे है? कमल के समान है। नयन कैसे हैं? कमल के समान, कमल के समान नयन। तो जहाँ उपमा दी जाती है, जहाँ उपमा दी जाती है, आपके यह विशेषता बताई जाती है, वहाँ आपके कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जहाँ उपमा या विशेषता बताई जाती है वहाँ क्या होगा? वहाँ कमल नयन या आपके कर्मधारय समास होगा।
ठीक है, तो उत्तर नंबर आपका क्या सही है? नहीं है पूछा गया है, तो भाई आपका उत्तर नंबर डी सही उत्तर होगा। बाकी सब में आपके बहुब्रीहि समास है, इसमें आपके बहुब्रीहि समास है, इसमें भी आपके बहुब्रीहि समास है और आपके बहुब्रीहि समास, सभी में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी में आपके क्या है? ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास कर्मधारय समास होगा। चलिए, जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं जल्दी जल्दी क्लास से जुड़िए, और क्लास से जुड़ चुके हैं तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए इस क्लास को, जैसे आपके पास हमारे नोटिफिकेशन तुरंत आ सके हमारी क्लासों के। चलिए, हमारी क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट कीजिए मुझे। चलिए आगे करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 2, साफ साफ में कौन सा समास है? साफ साफ में कौन सा समास है? देखिए, साफ साफ में है आपके पास अव्ययी भाव समास। साफ साफ में क्या है आपके पास? अव्ययी भाव समास। कैसे? चलिए देखते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस समास में एक ही शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हो, वहां अव्ययी भाव समास होगा। वहां क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। और क्या होना चाहिए? नंबर दूसरा पॉइंट क्या है? ये तो एक पहला पॉइंट है, एक ही शब्द, यानी एक शब्द दो बार आ रहा है, साफ और साफ है। ऐसे ही इसका एक और उदाहरण, और इसमें क्या आएगा? उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं। प्रथम शब्द क्या होता है? प्रथम शब्द उपसर्ग युक्त होता है अव्ययी भाव समास में। प्रथम शब्द उपसर्ग युक्त होता है। नंबर तीसरा क्या होता है? अव्यय युक्त शब्द आते हैं, अव्यय युक्त शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं? अव्ययी भाव, एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हो और वो क्या हो? योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ हो। योजक किसे कहते हैं? योजक चिन्ह से जुड़ा हो। अब योजक चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह है आपके पास ये योजक चिन्ह है। और एक ही शब्द की आवृत्ति, जैसे कि घर घर, गली गली, साफ साफ, रातों रात, दिनों दिन, दिनों दिन, पहलो पहल, ये सभी उदाहरण क्या है? ये सभी उदाहरण अव्यय भाव समास के उदाहरण है। आप यदि गौर से देख रहे होंगे तो योजक से जुड़ा हुआ है, और कुछ शब्दों में आपके योजक नहीं है, लेकिन एक ही शब्द दो बार जरूर आ रहा है। घर घर, गली गली, साफ साफ, रातों रात, दिनों दिन, पहलो पहल, ठीक है। इस तरह के जब शब्द आते हैं वो समस्त उदाहरण आपके अव्ययी भाव समास के होंगे। और क्या आता है भाई? प्रथम शब्द आपका अव्यय युक्त होता है, प्रथम शब्द आपका उपसर्ग युक्त होता है, अव्यय युक्त शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। ये सब उदाहरण किसके होंगे? ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। छमाई शब्द, छमाई में समास है, बीए में आया हुआ प्रश्न है, छमाई में समास है। देखिए छमाई शब्द, छमाई में आप गौर से देखिए क्या आ रहा है? प्रथम शब्द संख्यावाचक आ रहा है,
प्रथम शब्द संख्यावाचक आ रहा है। जहाँ संख्यावाचक शब्द दिए जाते हैं, जहाँ संख्यावाचक शब्द प्रयोग होता है, जहाँ प्रथम शब्द संख्यावाचक हो, संख्यावाची हो, वहाँ दीर्घु समास होगा, वहाँ दीर्घु समास होगा। प्रथम शब्द संख्यावाची हो, वहाँ दीर्घु समास होगा। ठीक है। अब 6 माह का समूह दीर्घु समास होगा। और क्या हो, वो क्या हो, आपके दूसरा पॉइंट क्या हो, एक समूह का बोध कराए, किसी समूह का बोध कराए। ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा उदाहरण है, आपका दीर्घु समास होगा। उत्तर नंबर 1 यहाँ हमारा सही माना जाएगा। दीर्घु समास प्रथम शब्द संख्यावाची होना चाहिए और द्वितीय शब्द आपके समूह का बोध कराए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 4 बीए बीएड में आया हुआ प्रश्न है 2023 में। पंचामृत देखिए, वचनामृत में है आपके पास कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। वचन धन अमृत, वचन धन अमृत। वचन कैसे हैं? मीठे हैं। वचन यानी बोल, अमृत यानी मीठे। मीठे क्या है? बोल है। तो यहाँ क्या हुई, आपके उपमा दी गई है या विशेषता बताई गई है। जहाँ विशेषता या उपमा आते हैं, वहाँ आपके कर्मधारय समास होगा। वहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। वचनामृत में कौन सा समास है? वचनामृत में आपके कर्मधारय समास होगा। उत्तर नंबर 2 मीठे। वचन कैसे हैं? मीठे हैं। विशेषता बता दी, उपमा दे दी। ठीक है। तो वहाँ आपके कर्मधारय समास होगा। प्रथम शब्द आपका क्या हो? उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए, कर्मधारय समास में यदि बात करूँ पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने माने गए हैं? 4 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 4। नंबर 1 आता है आपके पास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नंबर दूसरा कौन सा आता है? नंबर दूसरा आता है आपके पास तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। नंबर दूसरा इसी में ही कर्मधारय समास, और इसी के साथ ही आपके दीर्घु समास। ठीक है। नंबर तीसरा है आपके पास द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। नंबर 4 आपके पास आता है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अब देखिए, मैंने शब्द लिखा है पद की प्रधानता, यानी इसमें पद कौन सा प्रधान होता है? भाई, इसमें अव्ययी भाव समास में आपके प्रथम पद प्रधान होता है। पहला पद, प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। और इन तीनों में 1, 2, 3, अब ये तीनों एक साथ आ गए, यानी 2 ही संख्या मानी जाएगी। 1, 2 और 3 और 4, ये 4 हो गए। अगर समास की बात करें कि समास के प्रकार कितने होते हैं, देखिए यहाँ एक साथ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पद की प्रधानता, पद यानी आपके कौन सा पद प्रधान है? तो यहाँ आपके जहाँ उत्तर पद प्रधान होता है,
जहाँ उत्तर यानी दूसरा, जहाँ दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ आपके ये तीनों पह तत्पुरुष, कर्मधारय और दीर्घो। द्वंद्व समास में आपका दोनों पद, द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में हम कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य की किसी अन्य की बात होती है, अन्य की बात की जाती है, वहाँ आपके बहुब्रीहि समास होगा। ये तो हुई पद की प्रधानता। अगर पद प्रकारों की बात आए कि भाई समास के प्रकार कितने हैं, समास के प्रकार की बात हुई तो आपके समास के कितने प्रकार हैं सभी जानते हैं। समास के आपके 6 प्रकार माने गए हैं। कितने? 6 प्रकार माने गए। कौन कौन से भाई? नंबर 1 आता है आपके पास अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। नंबर 2 आता है तत्पुरुष समास। नंबर 3 आता है कर्मधारय समास। नंबर 4 आता है दीर्घु समास। नंबर 5 आता है द्वंद्व समास और नंबर 6 है हमारे पास बहुब्रीहि समास। समझ में आ गया? मैंने यहाँ बात की है यदि प्रश्न आता है पद की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, तो पद की प्रधानता के आधार पर भाई आपके कितने होते हैं? 4 प्रकार के माने गए हैं। 4 प्रकार के पद माने गए हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और दीर्घु समास। प्रथम पद जहाँ पर प्रधान होता है पहला। नंबर 2 उत्तर पद जहाँ प्रधान होता है। नंबर 3 द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और जहाँ किसी अन्य की बात हो, किसी एक की बात हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। और जहाँ प्रकार की बात होती है कि समास के प्रकार कितने हैं, तो समास के 6 प्रकार माने गए हैं। अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। यहाँ कौन सा है? वचन अमृत यानी दूसरा पद। अब अमृत यानी दूसरा पद जहाँ पर प्रधान है, दूसरा पद जहाँ प्रधान है, ठीक है। और पहला पद क्या दे रहा है? उपमा दे रहा है, ठीक है, विशेषता बता रहा है। वचन बोल कैसे हैं? अमृत के समान है, मीठे हैं, ठीक है। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। आगे बढ़ते हैं हम 5वें नंबर के प्रश्न पर। समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों है? समास विग्रह के आधार पर दोनों ही समास पूछे गए हैं। पीताम्बर, चतुरानन, नवग्रह, त्रिलोचन। देखिए पीताम्बर हाई कोर्ट LDC यानी एक ही शब्द में दोनों। इसमें आपके पीताम्बर शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? पीताम्बर। पीताम्बर, पीत कहते हैं पीला, पीत कहते हैं पीला। पीला है जिसका अंबर, ठीक है। अब अंबर यानी वस्त्र, पीला है जिसका अंबर। कौन? अब उपमा दे दी, पहले तो विशेषता बता दी, ठीक है। विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, विशेषता बताई गई है। विशेषण आया है तो यहाँ पहले तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। फिर इसी को देखते हैं। पीला है, पीत है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, पीत यानी पीला है जिसका
जिसका अंबर, अंबर किसे कहते हैं? वस्त्र को कहते हैं। और हम सभी को पता है पीले रंग के वस्त्र किसको प्रिय हैं? सभी आंसर देंगे, कौन किसको प्रिय है पीले रंग के वस्त्र? जब भी जल्दी से आंसर दीजिए। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पसंद आते हैं। ये सभी लोग जानते हो, जो नहीं जानते हो जो जल्दी जल्दी जान लीजिए इस चीज को कि पीले रंग के वस्त्र किसको पसंद हैं? श्री कृष्ण भगवान को। किसको पसंद है? श्री कृष्ण भगवान को, जो किसके अवतार माने गए हैं? भगवान विष्णु के। किसके अवतार माने गए हैं? भगवान विष्णु के। तो इसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों ही समास एक साथ आएंगे। कौन सा शब्द है? पीतांबर। पीतांबर पीला है, जो अंबर कौन? कर्मधारय समास। और दूसरा जिसको पीले रंग के वस्त्र बहुत अधिक प्रिय है, कौन? भगवान विष्णु या श्री कृष्ण। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस चीज आंसर इसका क्या आएगा? उत्तर नंबर ए। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। 9 ग्रहों का समूह अभी हमने बात की है। जहाँ प्रथम शब्द संख्यावाची हो, जहाँ पहला शब्द आपका संख्यावाची हो, वहाँ आपका और दूसरा शब्द आपका समूह का बोध कराए। क्या कराए? समूह का। पहला शब्द तो देखो ये संख्यावाची होना चाहिए और दूसरा शब्द आपका समूहवाचक होना चाहिए। ऐसे समास द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। चतुरानन, 4 है जिसके आनन, 4 है जिसके आनन, 4। चतुर यानी 4, चतुर 4 है जिसके आनन। कौन? आनन यानी सिर, आनन यानी सिर। दशानन, 10 यानी आनन, रावण। चतुरानन, 4 है जिसके आनन, कौन? भगवान ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के 4 आनन है, 4 सिर है। तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। जिसमें हम किसी अन्य की बात करते हैं, बहुब्रीहि समास होगा। त्रिलोचन, त्रि यानी 3 हैं जिसके लोचन या नेत्र, 3 है जिसके नेत्र या लोचन। कौन? सभी को पता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। 3 नेत्र किसके माने गए हैं? 3 नेत्र किसके माने गए हैं? जल्दी जवाब दीजिए। भगवान शिव के 3 नेत्र माने गए हैं। जब वो तीसरा नेत्र खोलते हैं तो आपके क्या आ जाता है? प्रलय आ जाती है। क्या आ जाती है? प्रलय आ जाती है। तो भगवान शिव त्रिलोचन कहलाते हैं। ठीक है, उत्तर हमारा क्या है? पीतांबर। दोनों समास हैं पीतांबर में। आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? हाई कोर्ट एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है, विग्रह सही नहीं है। चलिए, दिनों दिन, दिन ही दिन, अव्यय भाव समास अभी मैं बात की है। एक ही शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, वहाँ अव्यय भाव समास होगा। वहाँ अव्यय भाव समास होगा। ठीक है, शोक आकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल। ठीक है, जहाँ दूसरा पद, जहाँ उत्तर या फिर कह सकते हैं दूसरा पद प्रधान हो एवं कारक चिन्हों का लोप हो, वहाँ कौन सा होगा? वहाँ तत्पुरुष समास होगा। वहाँ कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। सत्याग्रह,
सत्य का आग्रह नहीं, सत्य के लिए आग्रह। तो हमारा सही विग्रह नहीं है, सत्य का आग्रह नहीं, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या होगा, सत्य के लिए आग्रह। कारक विभक्ति कौन सी आई, संपादान, संप्रदान कारक विभक्ति का लोप होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। सिर में दर्द, सिर में दर्द में भी आपके कौन सा है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसमें भी तत्पुरुष समास, इसमें भी तत्पुरुष समास, तीनों में तत्पुरुष समास है। इसमें है आपके अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, लेकिन इसका विग्रह का ना होके के लिए होगा, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 8 पर। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण बने गया है, विग्रह को देखना है। चलिए देखते हैं। स्मृति भ्रंश, स्मृति का भ्रंश, सुखासक्त, सुख में आसक्त, सुधा सुक्ति, सुधा से सिक्त, सुर ताल, सुर के लिए ताल। ठीक है, देखिए यहाँ सुर ताल में आपके गलती है, सुर के लिए ताल नहीं, सुर और ताल, सुर, सुर ताल। देखिए पहले तो ये देखिए, ये आपके योजक से जुड़ा हुआ है, सुर ताल। और योजक चिन्ह का बात मैंने अव्ययीभाव समास में भी की थी कि एक ही शब्द 2 बार आए, लेकिन योजक से जुड़ा हुआ, ये योजक से जुड़ा हुआ है, ये क्या है, योजक, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों शब्द क्या है, अलग अलग हैं। अव्ययीभाव में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है, यहाँ दोनों शब्द अलग है। लेकिन यहाँ क्या है, आपके द्वंद्व समास का उदाहरण है, और आया हुआ है। कौन सा समास होगा, और। ठीक है, तो सुर और ताल, सुर और ताल, जहाँ और आता है वहाँ आपके द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो कारक आपके यहाँ उत्तर नंबर सुर ताल, के लिए नहीं, के लिए तो आपका तत्पुरुष में चला जाएगा, संप्रदान कारक में। ठीक है, यहाँ आपका क्या आएगा, सुर ताल, सुर और ताल द्वंद्व समास का उदाहरण है, त्रुटिपूर्ण। ऑप्शन नंबर डी में आपके त्रुटि है। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, इसमें भी विग्रह का त्रुटिपूर्ण है। नर के लिए बलि, नर के लिए बलि, भाई नर के लिए बलि हवन, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हाथ पाव, हाथ पाव आदि, ऋषिराज, ऋषियों में राजा। ठीक है, तो यहाँ आपके उत्तर नंबर ए में ही गलती है, नर के लिए बलि नहीं, नर, नर की बलि, नर की बलि। तो नर की बलि होगा कारक विभक्ति आपके का की संबंध, संबंध तत्पुरुष। नर, नर क्या है, संबंध बता दिया है। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो संबंध, संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष कारक विभक्ति का, कारक विभक्ति का लोप। अब का संबंध तत्पुरुष में क्या आता है, का, की, के, इन कारक विभक्तियों का क्या होता है, लोप होता है। तो यहाँ नर की बलि होगा। ठीक है, बलि किसकी दी जा रही है, नर की, संबंध बता दिया गया है। नर की क्या दी जा रही है, बलि, तो संबंध बता दिया गया है, नर की बलि। तो यहाँ के लिए नहीं होगा, यहाँ के लिए नहीं, नर की बलि, नर की बलि। तो विग्रह कौन से में त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन नंबर ए में आपकी यहाँ त्रुटि बताई गई है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 10।
लोक उत्तर में कारक की दृष्टि से, लोक उत्तर में कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास है। चलिए जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। यहाँ मैं बता चुकी हूँ इससे संबंधित उदाहरण। लोक उत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा समास होगा? चलिए जल्दी से मेरे बच्चे जवाब दीजिए इस प्रश्न का। कौन जल्दी से इसका जवाब देगा? जो बच्चा पहले जवाब देगा मैं यहाँ उसका नाम अनाउंस करूंगी। जल्दी बताइए कौन इसका जवाब देगा। लोक उत्तर में रीट में आया हो प्रश्न। देखिए प्रश्न कहाँ आया है? रीट में 2023 में। लोक उत्तर, लोक में उत्तर, लोक में श्रेष्ठ, उत्तर यानी श्रेष्ठ। तो यहाँ आपके करण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष समास। जल्दी जवाब दीजिए। लोक से उत्तर या लोक से परे। लोक, लोक में उत्तर। तो यहाँ में आया है अधिकरण तत्पुरुष समास। यहाँ इसका उत्तर होगा अधिकरण। ठीक है, ठीक है। तो उत्तर नंबर यहाँ पर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? रीट में आया हुआ प्रश्न है अव्ययी भाव समास। इससे संबंधित मैं प्रश्न पहले भी करा चुकी हूँ। अव्ययी भाव समास से संबंधित बता चुकी हूँ इसके सारे नियमों को। एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार, उपसर्ग युक्त शब्द और अव्यय युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से इसका फटाफट आंसर दीजिए। इसमें क्या सा आंसर आएगा? जल्दी। एग्जाम 2023 में लेवल में आया हुआ अव्ययी भाव समास। देखिए यश प्राप्त, आजीवन, महादेव और पंच प्राप्त। आजीवन, आजीवन में क्या है? आपका आ उपसर्ग युक्त है। आ क्या है? उपसर्ग। आ का शाब्दिक होता है तक। आ क्या है? उपसर्ग है। और जीवन तक। ठीक है, यहाँ कौन सा आएगा? अव्ययी भाव समास होगा। यश प्राप्त में यश को प्राप्त, महादेव में आपके बहुब्रीहि समास और पंचतंत्र में भी आपके होगा बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 12, गंगाधर में कौन सा समास है? सीटी में आया हुआ प्रश्न भाई। गंगाधर, अभी मैंने इससे संबंधित प्रश्न कराया है। गंगा को जिसने धारण किया है। जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी फटाफट। कौन सा समास होगा गंगाधर में? गंगाधर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास होगा। जिसने भी इसका आंसर जल्दी से दिया है वो बच्चा जरूर परीक्षाओं में इस समास से संबंधित प्रश्नों को निकाल लेगा भाई। गंगाधर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। गंगा, गंगा को धारण किया है जिसने। किसको, किसने किया है गंगा को धारण? सभी को पता है। जिसको नहीं पता है वो भी जान लो। भगवान शिव की जटाओं में, भगवान शिव की जटाओं में गंगा रहती है। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास होगा। आगे बढ़ते हैं। एकांकी शब्द में कौन सा समास है? एक अंक है जिसका, संख्यावाची शब्द। एक अंक, द्विगु समास। एकांकी द्विगु समास होगा। एक अंक, एक अंक संख्या दे दी गई है, द्विगु समास होगा। सीटी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। अपादान तत्पुरुष का सीटी में आया हुआ प्रश्न है। सेवा, अपादान तत्पुरुष समास। पहले तो अपादान तत्पुरुष समास को देख लेते हैं, होता क्या है अपादान तत्पुरुष समास। जहां अपादान
जहां आपादान कारक विभक्ति से का लोप हो वहाँ आपादान तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? आपादान तत्पुरुष समास, जहाँ से। अब सेवा से निवृत्त और क्या होगा भाई? अपादान में हमेशा पृथकता का भाव बताया जाता है। पृथकता या फिर कह देते हैं अलग होने का भाव आता है। अलग होने का भाव आता है, पृथकता या अलग होने का। और क्या होती है? से कारक विभक्ति का लोप होता है। किसमें होता है? आपादान तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास के 3 उपभेद माने गए हैं। तत्पुरुष समास के 3 उपभेद माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? पहला होता है लुप्त कारक विभक्ति, जहां आपकी तीनों के तीनों आपके प्रथम कारक विभक्ति और अष्टम कारक विभक्ति को छोड़कर शेष 6 का कर्म कारक, करण कारक, आपके अधिकरण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और संप्रदान कारक का लोप होता है। कि कारक विभक्तियों का लोप होता है, वो तत्पुरुष समास। और जहां आपके पूरी की पूरा पद ही संपूर्ण पद, लुप्त पद, जिसको होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास, उसका भी लोप हो जाता है। नंबर 3 होती है नए तत्पुरुष समास, जहाँ नहीं का बोध होता है। जहाँ किसका होता है? नहीं का। लुप्त तत्पुरुष समास के ये मैं क्या बता रही हूँ? उपभेद समझा रही हूँ। कितने उपभेद हैं? 3। लुप्त कारक विभक्तियों का लोप, पूरा की पूरा पद ही लुप्त हो जाता है। और नए तत्पुरुष समास, जहाँ नहीं का बोध पाया जाता है। जहाँ नहीं का बोध पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इसमें उत्तर क्या होगा? सेवा से निवृत्त यानी सेवा, उसने अपनी सेवाएं दे चुके हैं सरकारी नौकरी पे, अब वो क्या हो गया? रिटायर हो गए। सेवा निवृत्त यानी इसके इंग्लिश मीनिंग में समझेंगे तो क्या होगा? रिटायरमेंट का प्रोग्राम, सेवा निवृत्त। तो सेवा से निवृत्त, तो यहाँ से कारक विभक्ति का लोप हुआ। ठीक है, और पृथकता या अलग होने का भाव बताया कि सेवा अपनी पूर्ण हो चुकी है उनके, और क्या हो गए? निवृत्त हो गए अपनी सेवाएं देके। तो कौन सा अपादान तत्पुरुष है? उदाहरण पूछा गया तो सेवा निवृत्त में ही इसका उदाहरण है। आगे चलते हैं। दिन भर शब्द में कौन सा उदाहरण है? सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2000 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है। दिन भर अभी मैंने समझाया है इससे संबंधित उदाहरण। चलिए जल्दी से फटाफट इस चीज़ का आंसर दीजिए। जो बच्चा इसका जल्दी जवाब देगा, मैं अभी यहाँ उसका नाम अनाउंस करूँगी। जल्दी जवाब दीजिए इसका आंसर। क्या होना चाहिए इसका आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी जवाब दीजिए। दिन भर शब्द में कौन सा समास होगा? दिन भर शब्द में कौन सा समास होगा? जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, दिन भर शब्द में अव्ययी भाव समास होगा। दिन भर, अभी मैंने आपको अव्ययी भाव समास के नियम समझाए थे। अव्ययी भाव समास, देखिए दोबारा समझ लीजिए। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? आपका पहला पॉइंट देख लेते हैं। एक ही शब्द 2 बार आए, 2 बार आए एवं योजक चिन्ह से जुड़ा हो, योजक चिन्ह से जुड़ा हो। दूसरा पॉइंट क्या है? उपसर्ग युक्त शब्द हो, शब्द आए
नंबर तीसरा, शब्द के अंत में अव्यय युक्त शब्द दिए हों। अब भाई आप बहुत से बच्चे तो अव्यय युक्त शब्द ही नहीं समझते। अव्यय क्या होता है? अव्यय वो होता है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। अव्यय, अविकार, जिसमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता। अव्यय यानी जो बदलता नहीं है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, परिस्थिति में नहीं बदलता, उसे अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? अविकार, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, अविकार। तो दिन भर, भर क्या है? दिन भर, रात भर, जग, ठीक है, पेट भर, ये शब्द क्या है आपके? कभी भी। अब भर शब्द को मैंने कितने शब्दों के साथ जोड़ा? देखो, रात भर, मैंने रात भर जाग कर पढ़ाई की। मैंने पेट भर कर खाना खाया। मैंने क्या करा? पेट भर कर खाना खाया, ठीक है। मैंने दिन भर मेहनत की। अब ये दिन भर शब्द को मैंने कितने शब्दों के साथ जोड़ा? लेकिन भर तो एक ही रहा, लेकिन पहला शब्द आपके बदल गया। जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके तीनों आपको पॉइंट लिखवाए हैं। एक ही शब्द दो बार आए, योजक से जुड़ा हो, उपसर्ग युक्त शब्द आए, शब्द के अंत में अव्यय शब्द दिए गए हों, वे सभी उदाहरण अव्यय भाव समास के उदाहरण होंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ इसका आंसर क्या होगा? उत्तर नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उत्तर नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, किस शब्द में अव्यय भाव समास नहीं है? किस शब्द में अव्यय भाव समास नहीं है? नहीं है पूछा गया है। चलिए, मैं बार बार बोलती हूँ कि नहीं है, सही है, संगत, असंगत, समुचित, असमुचित, इस तरह के शब्द आए, सबसे पहले उनको हाईलाइट कीजिए, क्योंकि प्रश्न पढ़ते पढ़ते हमें पता ही नहीं चलता कि हमें आंसर क्या देना है। तो अव्यय भाव समास नहीं है पूछा है, तो अनुसार में पहला शब्द आपके क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। पहला शब्द क्या है? उपसर्ग दिया गया, तो इसमें तो है। भरपेट में भी है, भरपेट में क्या आ गया आपके? अव्यय आ गया पहला शब्द। प्रतिदिन, प्रतिदिन में भी आपका उपसर्ग दे दिया गया है। सज्जन में नहीं है, सज्जन शब्द में नहीं है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा? सज्जन। सज्जन कैसा है? अच्छा है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास, उसकी विशेषता बता दी गई है, ठीक है। सत, सज्जन, सत, धन, जन। जन कैसा है? अच्छा है। सत यानी अच्छा, श्रेष्ठ, ठीक है, अच्छा। तो विशेषता बता दी है, विशेषण का प्रयोग किया गया है। उपमा भी दे दी जाती है। जहाँ उपमा और उपमेय विशेषण आते हैं, वहाँ कर्मधारय समास होगा। तो उत्तर नंबर हमारा डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास नहीं है पूछा गया है। दाल रोटी में है, जीवन मरण में है, कंद मूल में भी है, और शुभ आगमन, शुभ आगमन, शुभ आगमन में नहीं है भाई। शुभ आगमन, आगमन कैसा है? शुभ है। शुभ है, शुभ है जिसका आगमन, शुभ है जिसका आगमन। द्वितीय शब्द की आपके क्या दे दी जाती है? यहाँ उपमा विशेषण, विशेषता बता दी जाती है। वहाँ कौन सा समास होगा? वहाँ कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। देखिए, दाल रोटी मैंने बताया योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। जीवन मरण दोनों ही आपके अपोजिट शब्द हैं, दोनों ही क्या है? एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। दाल रोटी
ठीक है। जीवन मरण, कंदमूल, इसमें आपके दिया नहीं गया योजक, लेकिन कंद और मूल, ठीक है, कंद और मूल, ठीक है। शुभ आगमन, आगमन कैसा है, शुभ है, तो इन सब में आपके द्वंद्व समास नहीं है। इसमें आपके कौन सा है, इसमें है आपके पास कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, ये आपके प्रश्नों से संबंधित जो कि आपकी श्रृंखला थी आज की समास से संबंधित, ये आज आपकी मैंने यहाँ समाप्त कर रही हूँ। मुझे आशा है आपको हमारी ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। यदि आपको पसंद आ रही है और हमारी क्लासेस समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप पे रोज़ाना आ सकें। आज के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।